is trigonometry? Trigonometry is divided into three parts, that is trigon and metry. These three terms, tri means three, gon means sides, metry in Greek terms, that is metron means to measure, So trigonometry consists of three words, that is tri means three, gon means sides, metry or metron means measure. So that means three sides. That means if it is a triangle, we know that triangle has three sides. To measure the angles or sides, that means the relation between angle and sides, we should study in this chapter. Now, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंगल क्या है। एंगल को पहले जानेंगे, एंगल क्या है। एंगल को जानेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना क्या कि एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन क्या है। पहले एंगल क्या है उसको जानेंगे। एंगल क्या है? एंगल इज नथिंग दैट इज व्हेन टू रेज intersect each other at a single point. When two rays intersect each other at a single point, the gap between these two rays, that means if it is OA and OB, that means OA and OB are two rays, then the gap between these two rays or intersecting point OA and OB, this gap is called theta and this theta is angle. समझ में आया एंगल क्या है? तो अभी एंगल को समझ लिए। और साइड जो आपको पता है कि जो ट्रायंगल का थ्री साइड होता है, तो रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स को इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री क्या हेल्प करेगा हमको? ट्रिगोनोमेट्री ये हेल्प करेगा कि देखो ये जब ये ट्रायंगल हम पढ़े थे, पाइथागोरस ट्रिपल में पढ़े थे, इन तीनों के बीच में अगर ये राइट एंगल है तो ये होगा बेस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा बेस, ये होगा हाइट और ये होगा हाइपोटेनस। देखो ट्रिगोनोमेट्री हमको क्या बताएगा? इन तीनों के बीच में रिलेशन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जानेंगे। अच्छा ठीक है। अभी देखो, अभी एंगल बताया और ट्रायंगल बताया और जो थीटा है वो तो एंगल होता है, और साइड के बारे में बताया। अभी हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेकर बनते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। वन इज साइन ए, और शॉर्टली इसको लिखा जाता है ऐसे साइन ए, कोसाइन ए और कॉस ए, tangent of A, tan A, cotangent of A और cot A, secant of A और sec A, cosecant of A और cosec A। ये सब क्या है? ये सब एक फंक्शन है। साइन भी एक फंक्शन है, कोसाइन भी एक फंक्शन है, टांजेंट भी फंक्शन है, कोटांजेंट भी फंक्शन है, सेकंड कोसेकंड ये सब फंक्शन है। और ए तो हमको पता है, ए ये एंगल है, ये
राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल तो 90 डिग्री आपको पता है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा को जो एडजेसेंट है यानी कि थीटा का जो नियरर है वो बेस है, और उसको जो परपेंडिकुलर है वो तो परपेंडिकुलर पी है, और ये तो पता है हाइपोटेनस है। अगर ये एंगल को थीटा लेंगे, इसको छोड़कर अगर ये एंगल को थीटा लेंगे तो तभी ये जो P है ये बेस बन जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि थीटा को जो एडजेसेंट एंगल है वो बेस होगा, और जो परपेंडिकुलर है वो हाइट होगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो ए पॉइंट पे जो थीटा एंगल बना है वही थीटा एंगल को लेके हम लोग इस रेशियो को बताएंगे, यानी कि साइन और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ कोई बात नहीं। साइन थीटा और साइन ए जो भी हो जाएगा क्या, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। अभी देखो इस ट्रायंगल में हाइट BC है और हाइपोटेनस तो AC आपको पता है, तो हाइट अपॉन हाइपोटेनस जो रेशियो आएगा वो आएगा साइन ऑफ ए। कोसाइन ऑफ ए और कॉस ए, कोसाइन मींस देखो कोसाइन ऑफ ए और कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो ये आपको पता है B, हाइपोटेनस AC, तो B/H जो रेशियो जो बताएगा वो हो जाएगा कोसाइन ऑफ ए। और इन दोनों अभी ये दोनों अगर पता है तो इन सभी को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो साइन और कोसाइन पता है तो साइन अपॉन कोसाइन, ये दोनों रेशियो को अगर डिवाइड करेंगे तभी आ जाएगा टांजेंट। देखो कैसे आया, BC अपॉन AC, यहाँ पे लिख रहा हूँ BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब ये डिवाइड हो रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू AC अपॉन AB हो जाएगा। यहाँ पर ये AC और AC कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा BC अपॉन AB, तो यहाँ पर है BC अपॉन AB। तो हमको क्या पता चला कि साइन और कोसाइन का रेशियो जो है वो टांजेंट आता है P अपॉन B। तो टांजेंट क्या है, tan ऑफ थीटा अगर लेंगे तो हाइट अपॉन बेस आ जाएगा, यानी कि साइन और कोसाइन का रेशियो जो आता है वो आता है टांजेंट। अभी ये तीनों तो पता चल गया, इन तीनों से लेकर ये तीनों बनता है कैसे, इसका इन्वर्स ये आता है, इसका इन्वर्स ये आता है, इसका इन्वर्स ये आता है। ध्यान से देखो ये P/H है, साइन ऑफ ए P/H मींस हाइट अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका रिवर्स क्या है, हाइट अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन हाइट, ये होता है कोसेकेंट। अभी कोसाइन का रेशियो देखो B/H, इसका इन्वर्स अगर आ जाएगा मींस अगर यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसका इन्वर्स हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस यहाँ पे है, देखो ये सेकंड है, मींस अगर ये पता है तो ये भी पता चल जाएगा। सिमिलरली टांजेंट ऑफ ए हाइट अपॉन बेस, इसका इन्वर्स बेस अपॉन हाइट हो जाएगा जो कोटांजेंट है। अभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो तो आपको पता चल गया, और याद कैसे रखेंगे ये तो बहुत आसान है, अगर ये तीनों पता है तो ये तीनों आसानी से याद रह जाएगा। साइन कोसाइन टांजेंट अगर पता है तो ये तीनों तो आसानी से पता चल जाएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमको पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट देखेंगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इसके ऊपर कैसे प्रॉब्लम बनता है वो भी मैं बताऊंगा जब एग्जांपल करूंगा, लेकिन अभी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन तरह के, 3 identities are there in trigonometry. There are 3 trigonometric identities. One is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second one is sec square theta minus tan square theta equal to 1. Third one is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. अब बात यह है कि ये 3
जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये आया कहाँ से? तो हमें पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये इसका बेस होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि थीटा को जो एडजेसेंट है वो बेस होगा। तो अभी ये हाइट हो जाएगा, मतलब P परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो पाइथागोरस ट्रिपल है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस ट्रिपल से ये बना। कैसे बना? देखो, अभी ये पी स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी ये जो एच स्क्वायर यहाँ पर है, अगर इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? बोथ साइड में एच स्क्वायर अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर डिवाइड करेंगे, देखो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मीन्स पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मीन्स पी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पी बाई एच मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि पी बाई एच जो होता है हाइट बाई हाइपोटेनस, हाइट बाई हाइपोटेनस जो होता है वो होता है साइन थीटा, और ये स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह b बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैसे ही h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ये जो b स्क्वायर है अगर यहाँ से इसको हटाएंगे, यानी कि b स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है वो हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी एच बाई बी जो है cos थीटा अगर बी बाई एच है, cos का अपोजिट अभी मैंने बताया, cos का अपोजिट सेक होता है, कोसेक का कोसेकंड का सेकंड होता है, इसलिए cos का सेक हो जाएगा। b बाई एच का अपोजिट h बाई इनवर्स, यानी कि cos यहाँ पर होगा तो यहाँ पर सेक हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह p बाई बी हाइट बाई बेस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस तो tan होता है, तो साइन बाई कॉस तो tan हो जाएगा। p बाई एच कैंसिल हो जाएगा तो p बाई आएगा, p बाई बी तो हमें पता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, h स्क्वायर यहाँ पे है, p स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो p स्क्वायर है इसको हटाएंगे, यानी कि p स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड करेंगे, h स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी h बाई p का होल स्क्वायर b बाई p का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, h बाई b यानी कि हाइपोटेनस बाई हाइट, ये किसका अपोजिट है? ये साइन का अपोजिट है। देखो साइन यहाँ पर है p बाई h, ये h बाई p, इसका इनवर्स है इसलिए साइन का इनवर्स तो कोसेकंड होता है, तो यहाँ पर कोसेकंड का स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर देखो b बाई p यहाँ पर लिखे थे tan, तो b बाई p हो जाएगा cot, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक जो तीनों आइडेंटिटीज है इसी तरह हम लोग प्रूव कर पाएंगे। और इसको याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज, ये 1, ये 2 और ये जो 3 आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अभी जितना हम लोग थ्योरी जाना उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। उसके अब ये एग्जाम्पल क्या है कि गिवन tan ऑफ a इक्वल टू 4/3, यानी कि tan ऑफ a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक जो 6 रेशियो हम अभी जाना है, tan cot sin, ये जो है इसको निकालेंगे। केवल tan a दिया हुआ है हम लोग, और जो पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको निकालेंगे। कैसे? पहले ये ट्रायंगल ड्रा कर लो, अगर ये A, ये B और ये C है, गिवन क्या है? केवल tan ऑफ A इक्वल टू 4/3 गिवन है। tan ऑफ A इक्वल टू 4/3, tan तो अभी हमें जाना, tan क्या होता है? साइन और cos का रेशियो होता है, तो साइन और cos का tan का फॉर्मूला, तो रेशियो हमको पता है कि
हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। यहाँ पर देखो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा हाइट जो कि 4 गिवन है, तो P इक्वल टू 4 गिवन है, P इक्वल टू 4 गिवन है, और बेस मीन्स B इक्वल टू 3 गिवन है, B इक्वल टू 3 गिवन है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो ये तो 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये तो राइट एंगल होगा, ये जो राइट एंगल है इसका परपेंडिकुलर 4 है, इसका बेस 3 है, तो हम लोग इसका हाइपोटेनस निकाल पाएंगे कैसे? पाइथागोरस ट्रिपल यूज करेंगे। पी स्क्वायर, ये अगर ये एच है, अगर ये एच है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अगर ये एच है तो पाइथागोरस ट्रिपल से हमसे पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो P तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, B 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अगर h स्क्वायर बराबर 25 है तो h कितना होगा? 5 आ जाएगा। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्ट, नहीं तो इसका रूट ओवर क्या आएगा? प्लस और माइनस 5। किसी भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, इसलिए सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं, ये h आ जाएगा 5। तो h मिल गया, p तो दिया हुआ है, b तो दिया हुआ है, और क्या tan a दिया हुआ है। अभी tan a है 4/3, तो ये तो आसान हो गया, h निकल आया। तो साइन तो हम निकालेंगे, साइन ऑफ a क्या हो जाएगा? हाइट अपॉन हाइपोटेनस, अभी बताया साइन क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट क्या है? 4, यानी कि P अपॉन H, P तो 4 है, हाइपोटेनस तो 5 है, तो साइन आ जाएगा 4 अपॉन 5। उसी तरह कॉस क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए मैंने बताया, कॉस ऑफ ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो 3 है, हाइपोटेनस 5 है, यानी कि b अपॉन h, तो b है 3, हाइपोटेनस है 5, तो 3/5। कॉस मिल गया, साइन मिल गया, टाइम तो गिवन था। अभी क्या निकालेंगे? कॉट, कॉट ऑफ ए। कॉट ऑफ ए मैंने बताया, कॉट क्या होता है? tan का इनवर्स होता है, इसका इनवर्स होता है। अगर tan 4/3 है तो कॉट क्या होगा? 3/4 हो जाएगा, सिंपल। उसी तरह साइन ऑफ ए अगर 4/5 है, इसका इनवर्स क्या है? कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए इसका इनवर्स यानी कि 5/4 हो जाएगा, बहुत सिंपल। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक ऑफ ए, सेक कॉस अगर 3/5 है, सेक हो जाएगा 5/3। ये tan दिया हुआ था, cos निकल आया, sin निकल आया, cos निकल आया, cot, cosec, sec। अभी सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकल आया, तो सॉल्व हो गया एग्जांपल 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल 2 देखेंगे। Now in this example given that consider triangle ABC, ये जो ट्रायंगल ABC वो कंसीडर कर गया है, तो राइट एंगल एट C। राइट एंगल कहाँ पे? मतलब C का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो राइट एंगल है। अच्छा, AB का वैल्यू दिया हुआ है 29 यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ पे सिर्फ यूनिट दिया है, सेंटीमीटर मीटर कोई नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ AB का जो वैल्यू है वो 29 यूनिट दिया हुआ है, और BC जो है वो 21 यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं AC का वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपल यूज करके। कैसे? AC का वैल्यू जो हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का रूट ओवर। अभी इसका जो ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला निकाल डाल देंगे यहाँ पे। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b, इसका रूट ओवर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अच्छा, a प्लस b यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस 21 हो जाएगा कितना? 50।
50 इंटू 29 माइनस 21, ये तो हो जाएगा 8, इसका रूट ओवर मतलब 8 5 जा 40 यानी कि 400 का रूट ओवर, ये तो आ जाएगा 20। तो 20 किसका वैल्यू आया, एसी का वैल्यू निकल आया 20, यानी कि एसी का वैल्यू नहीं दिया था, हम निकाले कितना 20 यूनिट, तो एसी का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा। हम लोग को पता है cos स्क्वायर का थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा। कैसे, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले cos थीटा का वैल्यू हम लोग जानना पड़ेगा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो यहाँ पर है, हाइपोटेनस यहाँ पे है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट तो 20 है, 20 अपॉन हाइपोटेनस वही 29, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, ये नीचे जो 29 का स्क्वायर है इसको एलसीएम ले सकते हैं, 29 का स्क्वायर ऊपर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 21 का स्क्वायर हमको पता है कितना 441, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 बटे 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, नहीं पता है तो निकालना, 29 से 29 मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 841 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 441 प्लस 400 कितना होगा, ये 1 4 8 आ जाएगा, नीचे भी वही 841, अगर इसको इसके काट देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1, ये मिल गया, निकल आया। तो फर्स्ट बिट जो है वो तो सॉल्व हो गया, अब जाएंगे सेकंड बिट की तरफ। सेकंड बिट क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कुछ नहीं, यहाँ तो cos थीटा का वैल्यू पुट किए थे, यहाँ sin थीटा का वैल्यू पुट थे, यहाँ पुट कर देंगे। cos थीटा कितना हुआ था 21 बटे 29, तो 21 बटे 29 इसका स्क्वायर माइनस sin थीटा कितना होता है 20 अपॉन 29, तो 20 अपॉन 29 इसका स्क्वायर। अब देखो एलसीएम तो 29 का स्क्वायर आ जाएगा, 29 का स्क्वायर आ गया, लेकिन ऊपर क्या होगा देखो ये 21 का स्क्वायर बीच में माइनस, तो माइनस रहेगा 20 का स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे 29 का स्क्वायर। अब देखो 21 प्लस 20 यानी कि 41, 21 माइनस 20 ये तो 1 होगा, तो 41 अपॉन 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, 841, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 41 अपॉन 841, यानी कि इक्वल टू 41 अपॉन 841, तो इसका वैल्यू आएगा 41 अपॉन 841 और इसका वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को जाएंगे, तो कंप्लीट करते हैं यहीं पे।